हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी कुछ दिनों से या कुछ महीनों से अगर मेरा कोई भी वीडियो आता है तो कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि सर अगले साल का क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, ग्रेड ए आएगा बी आएगा, दोनों आएगा। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए भी थे और आपको पता है सबसे पहले मैंने ही ये बताया था कि ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट आने का बहुत ज़्यादा चांस है। 2-3 महीने पहले मैंने बताया था, उसके बाद बाकी सारे लोगों ने भी उसके बारे में वीडियो बनाए हैं। तो इनिशियल टाइम पे क्या है ना, लोगों को लगा कि यार ये न्यूज़ सही है नहीं है, मतलब क्यों ये न्यूज़ फैलाई जा रही है। फिर बाद में क्या हुआ, फिर एक आरटीआई का रिप्लाई आया और आरटीआई का रिप्लाई आने के बाद ये ऑलमोस्ट 99% श्योर हो गया कि क्या सिचुएशन होने वाला है। तो और यहाँ पे ये जो मैंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर कंपटीशन विल बी लिस्ट लिस्ट यानी कि सबसे कम रहेगा। इसका रीज़न भी मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है ना कि हमें सबसे क्या होता है ना कि कंडीशन ऐसी चाहिए होती कि जो सर्टन है। अनसर्टन कंडीशन में कोई भी मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो काम कर पाते हैं। एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है, मतलब ये तो अब की बात नहीं है, पिछले 10-12 साल से एवरी ईयर लोग पूछते हैं कि अगले साल नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आरबीआई का ऐसा नहीं कि मतलब पहले से बता देते हैं। और कुछ ना कुछ लोग मतलब एवरी ईयर मैसेज डालते थे कि यार इस बार नहीं आएगा, इस बार नहीं आएगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं ना कि ऐसे अनसर्टनिटी सह नहीं पाते। आप भी बताओ, आप में से भी 99% लोग ऐसे ही है जिनको पूरी क्लैरिटी चाहिए, बॉन्ड पेपर पे लिखा होना चाहिए कि अगले साल आएगा तभी मैं प्रिपरेशन करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। और इस साल तो अनसर्टनिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि अभी लोगों को ऐसे लग रहा है कि भाई अगर ग्रेड ए आएगा तो भाई सिलेबस तो बहुत ज़बरदस्त होगा, उसमें तो स्पेस साइंस पूछा जाएगा, फिर उसमें तो ओशियन टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी। ऐसे कुछ लोगों के दिमाग में ख्याल आने लगे। तो आपको ये समझना है कि भाई कोई भी एग्जाम हो इंडिया में, आईबीपीएस जो कंडक्ट करता है उसमें तो क्वांट होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, जीए होता है। तो यही रहेगा ना, प्रीलिम्स में यही रहेगा। मेंस में क्या रहता है, इंग्लिश का पेपर रहता है। करेक्ट। अगर ग्रेड भी आएगा तो 3 ही सब्जेक्ट रहेंगे, अगर 2 आएगा तो फिर 2 सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये कितने लॉजिक सिंपल है, मैंने बहुत बार बताया, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नहीं जाएगा। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको क्या करना है, ऐसे समझना है कि अगले साल ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट आएगा, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलने दो। फिर अगर बी आता है तो अच्छा है, अगर ए आता है तो आपकी पढ़ाई और भी कम करनी पड़ेगी आपको, यानी कि जो एग्जाम में आएगा वो ग्रेड बी में जितना आता है उससे कम आएगा। तो फिर इसमें समझदारी की बात क्या है, समझदारी की बात यह है कि भाई आप जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें। और ऑलरेडी हमारी जो बैच है वो तो 3 महीने पहले ही चालू हो चुकी है अगले साल की। तो लोगों को जिनको कॉन्फिडेंस है उन्होंने पढ़ाई चालू की। मैं तो कभी ऐसे नहीं बोलता भी मेरा कोर्स ज्वाइन करो। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे कि जो बोलते भी इनको तो कोर्स सेल करना है, इनका तो यही काम है। करेक्ट, दैट इज, वो तो सही बात है, लेकिन फिर आपको भी समझ में आना चाहिए ना। आपको आपको किसने कहा है कि भाई आप इनका ही ले लो। अगर आपको खुद को समझ में आता है, आपके पास कोई मेंटर, तो आप अपना मेंटर से गाइडेंस लेके चलो। करेक्ट, बताने का पर्पज़ ये है कि भाई आप अनसर्टन सिचुएशन में मत रहो, अदरवाइज फिर अगले साल का एग्ज़ाम आएगा, फिर आप बोलेंगे कि सर 26 का कब आएगा, क्योंकि अगले साल जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आपने तो पढ़ाई नहीं की होगी। तो इसलिए ये जो अगले साल का कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि 99% लोग तो डायलेमा में रहेंगे और डायलेमा में वो पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर आप वो 1% लोगों में रहना चाहते हैं कि जो कंपटीशन में रहना चाहते हैं, तो वही पढ़ाई कंटिन्यू रखो और जहाँ चाहे वहाँ कोर्स ले लो, जहाँ से चाहे वहाँ से पढ़ाई करो। करेक्ट। तो ये बात समझ में कि, और जिनको लगता है कि भाई मैं हूँ, आपको पता है मार्केट में ये इस एग्ज़ाम को गाइड करने वाला सबसे पहला और सबसे एक्सपीरियंस पर्सन मैं ही हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप मुझसे ले सकते हैं, अदरवाइज कहीं से भी ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी पढ़ाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये बात है। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो, ये जब आरटीआई आया तो अगले साल का जब सिचुएशन आएगा तो ग्रेड बी में, ये ग्रेड बी में अगर आप देखेंगे तो 5 लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे 5 लोग एक्स्ट्रा हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई बीच में कोई रिटायरमेंट नहीं होगा। करेक्ट, बी से सी में कोई जाएगा नहीं, तो वहां पे थोड़ा तो स्कोप है कि इसके आसपास जो इस साल का नोटिफिकेशन आया था उसी के आसपास अगर आएगा तो उतना ही डबल डिजिट में वैकेंसी आएगी। करेक्ट। अगर हम वो सिचुएशन एक्सपेक्ट करें कि कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे, कुछ लोग प्रमोट होके मतलब बी से सी में जाएंगे, तो कुछ ए से बी में भी जाएंगे, ये सारी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप देखेंगे तो 1400 पोस्ट जो है वो अभी वैकेंट है, किसमें, ग्रेड ए में। तो असिस्टेंट से ग्रेड ए में आएंगे, लेकिन वो नंबर बहुत कम है। करेक्ट, वो नंबर बहुत कम है, डबल डिजिट नंबर है वो। ठीक है। और फिर कुछ लोग ए से बी में भी जाएंगे। तो आप मान लीजिए कि सारा नेट पकड़ के 1400 रहेंगे, लेकिन 1400 भी अगर रहते हैं तो वो सारी की सारी वैकेंसी एट ए टाइम नहीं फिल करेंगे। कभी कभी क्या करते हैं वो कि चलो 50% हम इंटरनल प्रमोशन के लिए रखते हैं और 50% डायरेक्ट के लिए रखते हैं। तो मान लीजिए इसका बाइफर्केशन हम 700 + 700 करेंगे,
तो 700 इंटरनल और 700 एक्सटर्नल। और अगर 700 एक्सटर्नल भी है तो एक ही साल थोड़ी भरेंगे। तो मान लीजिए अगर ग्रेड ए का आएगा भी तो 300 से 400 के बीच में आ सकता है। ये हम लॉजिकल निकाल रहे हैं, अभी मुझे पता नहीं चला। जब मुझे पता चलेगा, आपको पता है पिछले 10 साल से मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसी बताता हूँ कितना आएगा, एग्जैक्ट मतलब एक नंबर आगे पीछे नहीं, इतना एग्जैक्ट में बताता हूँ। इस बार भी बताया था। तो ये है, तो अभी अभी ये क्या है, लॉजिक पे बेस पे है कि 300 से 400 की ग्रेड ए की वैकेंसी और ग्रेड बी 0 से 99 पकड़ लीजिए डबल डिजिट में रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगर आपको लगता है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप टाइम पास भी कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये क्या है, पे डिपेंड है। अभी जैसे मैंने ये बताया कि ये जो है ये है हमारा आरबीआई का और ये है नाबार्ड का। नाबार्ड में जब ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट आता है तो 3 पेपर होते हैं, और जब ए का आता है तो 2 पेपर होते हैं। तो आरबीआई में भी इसी तरीके से कुछ करेंगे, बी में आएंगे तो 3 पेपर लेंगे, ए आएगा तो 2 लेंगे, प्रीलिम दोनों का सेम रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। एलिजिबिलिटी कंडीशन, फिर जो लोग बाउंड्री कंडीशन पे है, अभी एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो बहुत सारी बातें, तो ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन वेट करेंगे तो फिर 40-50 दिन मिलेंगे, फिर आप मुझे पूछेंगे 26 का कब आएगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई कंटिन्यू रखना, इसी में ही भलाई है आपकी, और इसमें आप कंपटीशन में रहेंगे। अदरवाइज ये आप पे डिपेंड है। और अगर आपको डिसाइड करना है कि भाई मुझे प्रिपरेशन करना है, तो मार्केट में जो कोई भी प्लेयर अवेलेबल है, आप किसी एक से आप गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ कुछ लोग 2 या 3 भी कोर्स ज्वाइन करते हैं जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है। अदरवाइज अगर आपको कोई मेंटर मिलता है जो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देगा, तो आप किसी मेंटर के अंडर भी काम कर सकते हैं, या कोई आपका फ्रेंड है या कोई कजिन है। और मैं आपको बताऊं, मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी जो कजिन्स है या फिर सिबलिंग्स है, करेक्ट, वो मुझसे गाइडेंस करते हैं, क्योंकि वो अभी टच में नहीं है। और हर दिन आपको कौन टाइम देगा, आप उनको हर दिन फ़ोन करके ये इसका आंसर मुझे बताओ, उसका आंसर मुझे बताओ। तो आप देखो, जो भी सेलेक्ट लोग होते हैं ना, वो एक बार आपसे बात कर लेंगे, वो भी बहुत कम सिचुएशन में। अदरवाइज डेली आपको कौन गाइड करेगा। तो इसके लिए आपको किसी ना किसी से तो पेड सर्विस लेनी पड़ेगी, और किससे लेना है ये आप डिसाइड करना, ठीक है। और ये अभी हमारे रिजल्ट है, पिछले 3 साल के रिजल्ट है। अभी ये देखो, ये 70 सिलेक्शन है और जेन्यून सिलेक्शन है। हम इंटरव्यू भी किसी का फ्री में कंडक्ट नहीं करते। तो क्या होता है, कभी कभी इंटरव्यू फ्री में कंडक्ट करने के बाद फिर वो रिजल्ट दिखाना, आपको पता है कुछ कुछ लोगों के ऊपर गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया है। तो अभी आप ग्रेजुएट हो गए हैं, आप आरबीआई में मैनेजर बनना चाहते हैं, तो उतना तो इंटेलिजेंस आपके पास होना चाहिए कि कौन जेन्यून है, कौन नहीं है, किसके पास कैपेसिटी, ये डिसाइड किसको करना है, आपको करना है। मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आई एग्ज़ाम भी को 8 साल हो चुके हैं, और हमारे यहाँ हमारे जो सीईओ है, वो खुद आरबीआई के एग्ज़ाम में उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, पीएचडी किया उन्होंने। उसके बाद आरबीआई छोड़ने के बाद उन्होंने आईएसबी से एमबीए किया हुआ है। फिर उसके बाद डॉक्टर शर्मा सर हैं, आपको पता है, वो आरबीआई में रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं। अभी आईएम अहमदाबाद में पढ़ाते हैं, आईएसबी में पढ़ाते हैं, आईएम लखनऊ, इंदौर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इंग्लिश पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे भी वो इंग्लिश पढ़ाएंगे। उसके बाद मैं तो इस फील्ड में क्या कहते हैं, पायोनियर हूँ। सबसे पहले मेंटरिंग करना मैंने स्टार्ट किया है। आरबीआई ग्रेड बी जॉब लोगों को पता नहीं था, इसको ग्लैमर देने का काम, पॉपुलर बनाने का काम मैंने किया है, और मैं उस पर प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं था कि ये है। तो मैंने इनिशियल डेज पे ऑर्कुट पे इसको प्रमोट किया, फिर फेसबुक पे किया, अभी यूट्यूब है, टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, सारे यहाँ से मैं प्रमोट करता हूँ। और एक बात बताता हूँ, आरबीआई में जो डीजीएम है, जीएम है, सीजीएम है, कुछ कुछ ईडीबी है, उनके सन्स एंड डॉटर्स भी मेरे पास गाइडेंस लेते हैं। क्योंकि आरबीआई में कोई भी पूछेगा कि तैयारी करनी तो कौन है, तो वो बोलेंगे कि हमारे ही आरबीआई के लोग हैं जिन्होंने ऐसा मेंटरिंग चालू किया है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बताई है। आप उतने इंटेलिजेंट हो समझने के लिए कि कौन जेन्यून है, कौन नहीं है, किसके पास कैपेसिटी, आपको ये डिसाइड करना है। आपको कोई भी फोर्स नहीं करेगा। और अगर यहाँ पे आके कोई ऐसा लिख रहा है कि भाई इनका काम कोर्स सेल करना है, तो दैट इज़ ट्रू। आप अकेले ही नहीं है कि आप इतने इनोसेंट मत बनिए कि यार ये सोशल वर्क थोड़ी है। ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे जाएंगे। अदरवाइज इतने भोले लोगों का फिर ये इसमें दुनिया में अभी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में रहना मुश्किल है, ठीक है। तो ये क्या है, आप देखो, कोई भी रिलेशन है नहीं, गिव एंड टेक है। सिर्फ मुझे ऐसे लगता है कि जो माँ बेटे का जो रिलेशन है उसमें ही वो सेल्फलेस है। अदरवाइज बाकी जो सारे रिलेशन है उसमें फिर गिव एंड टेक होता ही होता है। तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है आप ग्रेजुएट हो गए, मैच्योर है, ये बात समझो। और इससे रिलेटेड अभी तो मुझे लगता है ना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और आप एक बात डिसाइड कर लो कि प्रिपरेशन करना ही नहीं करना है। आज डिसाइड करो कि करना है तो करो, नहीं करना तो दिमाग से निकाल दो। अदरवाइज 90% बच्चे तो डायलेमा में रहेंगे, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। फिर ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि भाई छोड़ देना, तो फिर छोड़ दो इसको।
26 पे करो, 25 का देख लो क्या होता है और फिर 26 पे कर लो। लेकिन ये साल मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक बार 25 में आ गया ग्रेड ए तो सबको पता चल जाएगा कि यार ऐसा सिलेबस रहने वाला है, ये रहने वाला है, तो वो लोग एक्सपीरियंस बन जाएगी 26 के लिए, तो आप 26 में नए होंगे। करेक्ट। तो ये है, तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगले साल की कंपटीशन बहुत कम रहने वाली है, क्योंकि 1-2% ही लोग रहेंगे कि जो पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, बाकी लोग डायलेमा में फंसते रहेंगे। इसको पूछो, उसको पूछो, 10 लोगों को पूछेंगे कि क्या रहेगा। मैंने आपको लॉजिकली इसका आंसर बता। अगर आपके दिमाग में इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है, हमारा नंबर है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।